अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये दही हांडी की है और मेरा वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूटी में है। तो ये जन्माष्टमी का दिन ही है और बच्चे पूरे आस्था के साथ दही हांडी खेल में व्यस्त हैं। इसके बाद ये उतरेंगे और फिर अब आपस में खूब मस्ती करेंगे। तो ये दही हांडी फूट गई है और ये छोटा सा बच्चा नीचे उतर गया है। तो दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मैंने उड़द की कचौड़ी भी बनाई। तो उड़द की कचौड़ी बनाने के लिए उड़द की दाल को मैं भिगो रही हूँ। ये भिगो कर रख दूँगी ताकि 2-3 घंटे में ये बिल्कुल फूल जाए और उसके बाद मैं इसे पीसूँ, क्योंकि पीठी बनानी है। और इसके बाद ये आलू चढ़ा दिया मैंने कि ज़ीरा आलू के लिए उबले आलू चाहिए मुझे। तो आलू को उबालकर कम से कम 2 घंटे ठंडा करने देना होगा, तभी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो ये मैंने इधर आलू भी चढ़ा दिया है। फिर मूंग की दाल का हलवा मुझे बनाना है। मैं जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि नारियल का लड्डू और मखाने की खीर बना चुकी थी। और मूंग की दाल को धो करके पैड ड्राई करके ये रख दिया है मैंने। और उसके बाद इसे भूनूंगी। तो इसमें एक बहुत ख़ास बात है कि मूंग की दाल को आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भिगोया है आपने तो घबराइए मत कि आपको भिगोना ही पड़ेगा। बस इसको धो करके कुछ देर इसका बिल्कुल पानी निकलने दीजिए किसी टॉवल में डाल करके, और हवा में, पंखे की हवा में थोड़ी देर छोड़ दें। तो इस तरह से पानी बिल्कुल निकल जाएगा इसका। उसके बाद इसको बिल्कुल रोस्ट करना है। एक बड़ी कढ़ाई लेनी होगी। अगर आप मूंग का हलवा बना रही हैं तो निश्चित रूप से आप बड़ी कढ़ाई लीजिए, क्योंकि बाद में जब चाशनी डालते हैं तो ये बहुत बाहर आता है। तो इसलिए छोटी कढ़ाई बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, आपको बड़ी कढ़ाई ही लेनी होगी। हालांकि मैंने 1 कप दाल ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, फिर भी इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और बाकी सामग्री भी तो डालना है। और ये तब तक भूने जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसको अच्छी तरह रोस्ट करके फिर इसको पीसना है, ग्राइंड करना है, लेकिन कोर्स दरदरा पीसना है। ये देखिए हो चुका, ये भुना हुआ हो चुका। और इसको थोड़ी देर ठंडा करने देना है। रूम टेम्परेचर पर आने पर इसको फिर मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब इसको थोड़ी देर ठंडा करने छोड़ दें। ये देखिए करीब करीब हल्का ठंडा हुआ है, तभी मैं छू पा रही हूँ इसे। क्योंकि अगर आप गरम गरम पीसेंगे तो हो सकता है आपको बाहर आ जाए, स्प्लिट कर जाए, और वो सही नहीं रहता है। कभी भी गर्म चीज़ को पीसना नहीं चाहिए। तो ये ठंडा हो चुका है और मैं इसे मिक्सी में डालकर दरदरा पीसने वाली हूँ। और उधर दाल भी डाल दिया है मैंने, उड़द की दाल को पीठी बनाने के लिए, क्योंकि आटा भी लगाना है मुझे। तो सारी तैयारी करनी है, एक एक करके तैयारी कर रही हूँ। सोचिए सुबह से ही मैं लगी हुई थी और रात के 9 बजे जाकर मेरा सारा व्यंजन सारा मैंने तैयार किया। तो ये दिखा रही हूँ मैं। ये दाल बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बिल्कुल खनक रहा है दाल। और इसको अब वही दरदरा पीस लेना है। ये दाल है। तो मैं बता रही थी दोस्तों कि करीब करीब 9 बज गए, रात तक सब कुछ बना। एक एक करके सारा काम मैंने खुद ही किया, जिसकी वजह से देर तो होनी ही थी। ये देखिए मैं दाल दिखा रही हूँ और ये दाल बिल्कुल दरदरा पिसा है। तो ये ख्याल रखना है, एक एक जो टिप है इसको ध्यान रखना है, तभी बहुत ही लजीज और बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनेगा। इधर आलू उबल चुके हैं और उसे मैं एक जाली वाले बर्तन में डाल दे रही हूँ ताकि पानी निकल जाए और थोड़ा ठंडा हो जाए। आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी तो कम से कम 1 घंटे ठंडा होना चाहिए। इधर मैं चाशनी की तैयारी मैंने कर ली है। एक इसमें चीनी जो डाला है वो उसका क्वांटिटी है
एक 1 कप एंड 1/4 कप चीनी और 1 लीटर पानी। ये बिल्कुल क्वांटिटी आप ध्यान रखिए प्लीज़, क्योंकि इससे कम पानी देंगी तो फिर वो जो हलवा जो पानी पीता है उसको फिर तरीके का वो पानी नहीं मिलने से फिर वो सही नहीं बनेगा। और इसमें थोड़ी सी कुटी हुई इलायची और कुछ धागे केसर के धागे ज़रूर डालें, इससे कलर भी आता है, स्वाद भी बढ़ता है। तो केसर मेरे पास था ही ऑलरेडी, तो मैंने डाल दिया। तो चीनी की क्वांटिटी याद रखिएगा, 1 कप एंड 1/4 कप, और पानी है 1 लीटर। और इसको चाशनी किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है, गुलाब जामुन की तरह नहीं, बिल्कुल 2 उबाल आएगा और चीनी घुल जाएगा पानी में, बस इसको ऑफ कर देना है। इधर बड़ी कढ़ाई फिर मैंने चढ़ा दिया है और उसमें 1 कप शुद्ध घी, बिल्कुल मेरी तो होममेड घी है, घर में बना हुआ घी, तो 1 कप घी मैंने ले लिया है। ये अगर ये मेजरिंग कप आपके पास नहीं है तो नॉर्मल आप 1 कटोरी ले सकती हैं कि या 1 कप जो भी है वो 250 ग्राम्स होता है। इधर मैंने यहाँ पे लिया है सूजी 3 चम्मच और 3 चम्मच बेसन, ये सूजी है, ये बेसन है। तो 3 टेबलस्पून ईच, दोनों का 3-3 चम्मच लेके रखा है। इधर घी गर्म हुआ है और इसमें मैंने कटे हुए बादाम और काजू को बिल्कुल बारीक कटे हुए बादाम और काजू दोनों को इस छन्नी में डालकर इस तरह से रोस्ट कर लिया है और इसे बाद में ऐड करूँगी हलवा में। तो अगर आपको सुविधा है तो इसी तरह इसको आप रोस्ट कर लें हल्का, और नहीं तो अगर आप चाहें तो दूसरे बर्तन में भी आप रोस्ट करके इसको रख सकते हैं। तो ये इसी तरह थोड़ा इसको हिला करके ही रोस्ट किया मैंने, कि थोड़ी सी मुश्किल हुई क्योंकि छन्नी दूसरे तरह की थी। आपके पास फ्लैट छन्नी हो तो क्योंकि इसे घी में बिल्कुल डुबोना था, तो समहाउ मैंने मैनेज किया है। और ये देखिए इस तरह से ये डीप फ्राई करके इसको रख दिया। हालांकि थोड़ा सा घी भी निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में इसे हलवे में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अब ये घी तो आपका गर्म है ही, सबसे पहले ये जो मैंने रखा है 3 चम्मच सूजी और 3 चम्मच बेसन, ये सबसे पहले इसको अच्छी तरह भूनना है। ये दोनों ही सामग्री एक साथ डाल दिया मैंने। इसको गोल्डन ब्राउन बिल्कुल बिस्किट की कलर का होना चाहिए ये। तो इस तरह से ये भूनते भूनते हुए बिस्किट के कलर का हो जाएगा, ब्राउन, गोल्डन ब्राउन। उसके बाद फिर आपको जो आपने वो दरदरा बेसन मूंग की दाल पीसा है वो डालना। ये मूंग की दाल जो मैंने भून कर पीसा था दरदरा, ये डाल दिया। और पास के बर्नर पर चाशनी तैयार है, ऑफ करके रख दिया है उसे। और इसको भी बिल्कुल खुशबू आने तक एक बहुत ही शानदार अरोमा आएगा, आप एकदम दिल खुश हो जाएगा। अगर आसपास भी कोई बैठा हुआ होगा तो ज़रूर ही उसे इसकी खुशबू एकदम घी में भूनते हुए ये मूंग की दाल और सूजी और बेसन, तो इतना खुशबू बाहर, इतना अरोमा इतना अच्छा आएगा कि दिल खुश हो जाएगा। तो ये देखिए इसका कलर बिल्कुल बिस्किट के कलर की तरह होने लगा है। कलर देखिए सब इसका ओरिजिनल है, इसमें कोई कलर मैंने ऐड नहीं किया है। मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ कलर अब ऐड करने के का ज़रूरत पड़ती नहीं है। वैसे इसका अपना रंग ही है जो कि बिल्कुल गोल्डन, देखिए देखिए बिस्किट की कलर का हो चला है। अब क्या है दोस्तों कि घी और ये बहुत गर्म है, देखिए ये मैंने स्विच ऑफ कर दिया। ये बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि अब जो ऐड होगा चाशनी, तो उससे ये जो घोल है, ये जो आपने बेसन और मूंग दाल का जो घोल ये तैयार हुआ है भुना हुआ, ये बहुत तेज़ी से कढ़ाई से बाहर आने लगता है। ये देखिए थोड़ा सा ही मैंने ऐड किया और किस तरह से ये बिल्कुल बलबला के बाहर आएगा। इसलिए चाशनी जब डालें तो बहुत सावधानी से चम्मच या फिर और ध्यान से, और गैस बिल्कुल ऑफ कर दें क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्म है और इसकी क्वांटिटी अब एकदम बाहर आने लगेगी। तो ये धीरे धीरे मैं
डालती गई चाशनी इसमें ऐड करती गई तो ये इस तरह का हुआ। और अगर गर्म में ही और ऑन करके डालती तो ये बिल्कुल संभालना मुश्किल हो जाता। तो इसे आप बहुत ध्यान रखें, बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि चाशनी भी हल्की सी गर्म थी और ये पूरा गर्म था, तो ये बिल्कुल कढ़ाई से बाहर आ जाता और जलने का भी बहुत डर रहता है। तो बहुत सावधानी से इसे चलाएं। अब फिर मैं गैस इसे ऑन कर दूंगी और सिम पर ही इसे भूनती रहूँगी। इस भूनने की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही लंबी होती है, करीब करीब आधा घंटा पौना घंटा ये लेता है। आपको इसको कलछी आपको हिलाते ही रहना होगा, क्योंकि जले नहीं और उसके आसपास ही आपको रहना है, कहीं आपको बाहर बैठना भी नहीं है, जाना भी नहीं है। तो यही जो एक प्रोसीजर है जो लंबा होता है। देखिए ये चलाते चलाते ये कंसिस्टेंसी आई और इसमें मैंने वो जो रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स था वो भी ऐड कर दिया है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। केसर की वजह से भी ये जो कलर इसका अपना ओरिजिनल कलर आता है। और इतनी सामग्री इसमें पड़ी है कि इतना स्वादिष्ट और लजीज होता है खाने में। मेहनत तो पूरी लगती है लेकिन खाने में एकदम शानदार, एकदम लाजवाब होता है। इसलिए मूंग का हलवा बहुत लोग पसंद करते हैं, हमें भी पसंद आता है और अश्विन तो दीवाना ही है मूंग का हलवा का। लेकिन बस यही है कि इसे बनाने के लिए पूरा समय चाहिए आपको। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है कलर, और ये घी भी छोड़ रहा है। तो जो 1 कप आपने घी दिया वो अब बाहर आ गया। अब इसके बाद ऑफ कर दीजिए। अब इधर मैंने आटा भी लगा दिया है, मैं थोड़ा सा इस मैदा भी है इसमें और आटा मोइन डाल करके उसे सान लिया है। अब ये देखिए उसमें भरने के लिए उड़द की दाल को पीस लिया और इसको घी में इसे भून रही हूँ। और इसमें नमक, हींग और थोड़े जीरा, गरम मसाला और अमचूर डाल दिया उसमें और उसको भून रही हूँ। उसको भी काफ़ी देर भूनना पड़ेगा बिल्कुल। आलू इधर ठंडा हो चुका था, अब इसे छीलकर मैंने काट लिया अपने मर्ज़ी के अनुसार। जो जिस तरह के पीसेस आपको करने हैं उस तरह के आप इसे काट कर अलग रख लें। चूँकि बिल्कुल सात्विक खाना बनाना था, कोई लहसुन प्याज नहीं, तो ये भी देखिए इसमें भी वही मसाले जो हैं डले हैं और उसके साथ हरी मिर्च और अदरक यही कूट कर डाला है। और बाकी सारे मसाले उसमें आप ये ज़रूर डालें, थोड़ा गरम मसाला। तो इस तरह से ये इधर भून रहा है। भूनते भूनते देखिए किस तरह ये बिल्कुल पाउडर जैसा अलग अलग हो गया। हर चीज़ में इतनी मेहनत वाली चीज़ें मैंने चुनी ही थी, तो बिल्कुल इतनी देर लगना लाजमी था। तो अब करीब करीब पूरा होने वाला, एकदम सुबह से मेहनत करते करते अब जाके मैं पूरियाँ तल रही हूँ। सब कुछ तैयार है। पूरी नहीं कह कर के इसे कचौड़ी बोलिए। तो ये जो उड़द की पीठी इसमें डालकर कचौड़ी इस तरह से हथेली पर ही तैयार करके सबसे पहले जो 5 कचौरियाँ निकाल कर मैं भोग के लिए भोग की थाली बना लूँगी। उसके बाद ही किचन से निकलूँगी। बाकी भी क्योंकि 12 बजे पूजा करनी है, तब तक मुझे तैयार भी होना है। तो इस तरह से एक एक काम एक के बाद एक करती जा रही हूँ। ये देखिए कचौरियाँ तल रही हैं, बहुत ही अच्छी बिल्कुल खास्ता कचौरियाँ थी। तो ये जब कचौरी बनती है तो ये ध्यान रखना है, जिस तरफ आप इसको मोड़ते हैं, जिस तरफ इसका बंद करते हैं, सील करते हैं, वो भाग पहले रहना चाहिए और बहुत ही धीमी आंच में इसे भी सेकना है। ये पूरी नहीं है कि झटपट हो जाए। कचौरियाँ भी पूरी मेहनत मांगती हैं, पूरा समय मांगती हैं। इसको हल्के हल्के सेकना है, तभी इसमें खस्तापन आएगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत मेहनत लगी। तो ये देखिए ये पूरी तैयारी हो गई थाली। ये हलवा मूंग दाल का हलवा है, नारियल का लड्डू है, मखाने की खीर है, ये ज़ीरा आलू है और ये उड़द दाल की कचौरी। तो ये भगवान की थाली मैंने तैयार कर ली। बहुत खुशी हुई मुझे देखकर, मेरी मेहनत रंग लाई। तो ये पूरा का पूरा सब कुछ तैयारी करने के बाद मैंने अपने आप को फिर थोड़ा तैयार किया। आज साड़ी पहन करके थोड़े गहने वहने पहने और इधर भी पूजा की। तो पूरी तैयारी मैंने पहले ही कर चुकी थी, सारे बर्तन धोना
और ये सब तो क्योंकि एक साथ इतना काम करना तो बस पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही सारा काम करती हूँ, 1 to all, तो समय तो लग ही जाता है। ये देखिए मैं तैयार भी हो चुकी। आज ये पीली पीली साड़ी ये माँ ने बहुत पहले मुझे दी थी, तो ये साड़ी बहुत पुरानी है। तो आज मैंने सोचा इसे पीत वस्त्र पहनूं। भगवान कृष्ण को भी पीला बहुत पसंद है, तो मैंने पीला पहना और हल्का फुल्का तैयार भी हो लिया। कहने थे तो उसे थोड़ा बदल लिया। ये फूल उठाकर मैं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत समय है, 12 बजने में समय तो काफ़ी है। तब तक थोड़ा जाप भी कर लूँगी मैं। नमो भगवते नमो वासुदेवाय नमः, इसका जाप मैंने बहुत देर तक किया। श्री कृष्णम शरणम मम। अरे वाह, ये देखिए ये अद्भुत था दोस्तों। ये फूल रखा हुआ था और मैं वीडियो ले रही थी और ये फूल खुद से गिरा। ईश्वर का आशीर्वाद मिला मुझे। और ये देखिए सारी तैयारियां मेरी सब मैंने सामने रखा है। ये पान का पत्ता भी मेरे बागान की छोटी सी बगिया का पान है। और ये सारी तैयारियां, भोग की थाली है, इधर दीप, नैवेद्य, दीपक और अगरबत्ती सब जल रहे हैं। अगरबत्ती के जलने से पूरा वातावरण सुवासित हो गया है। अगरू धूम से चारों पूरा घर मह मह कर उठा है। भगवान की आराधना में सचमुच कितना सुंदर लगता है, मन बहुत तृप्त होता है पूजा करने के बाद। तो मैं तो बस इंतज़ार कर रही थी कि कब 12 बजे। और ये देखिए मैं पूजा में बैठ चुकी हूँ और बस ईश्वर की आराधना में तल्लीन। तो वो जो फूल गिरा था उसे मैंने अपने आंचल में बांध लिया और भगवान का प्रसाद समझकर बिल्कुल उसको मैंने अपने कबर्ड में भी रख दिया बाद में, और वो रखा रहेगा। तो मुझे बड़ा सुकून, बड़ी शांति मिलती है पूजा पाठ में, बहुत मन से करती हूँ मैं। तो ये देखिए भगवान को स्नान कराऊंगी अब मैं। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था का मंत्र पढ़कर खुद को पवित्र कर लिया और उसके बाद फिर पंचामृत से भगवान लड्डू गोपाल का स्नान शुरू हो गया। 12 बज गया है और ये देखिए अब भगवान के जन्म बस यही सी समय, ठीक रात्रि में 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग 12 बजे ही उनकी पूजा करते हैं। उनके बाल रूप की पूजा होती है। तो ये लड्डू गोपाल है, ये मैंने बनारस से लाया था इनकी मूर्ति को। तो सर्वप्रथम जल अर्पित है, तो इनका स्नान करने के बाद फिर अच्छी तरह इनको तौलिए से पोंछ करके फिर वस्त्र आदि अर्पित किया। फिर तिलक हुआ, पुष्प धूप नैवेद्य चढ़ाया। इस तरह मैंने अपनी पूजा की। ये जल चढ़ाने के बाद अब इनको दूध से स्नान कराया। चांदी के लोटे से मैंने सब कुछ, सारी तैयारी, कच्चा दूध मैंने सुबह ही रख लिया था, दही, मधु यानी शहद, सब कुछ रखा था। सारा इंतज़ाम सब कुछ सामने ही रख लिया था ताकि पूजा के समय किसी तरह का कोई विघ्न ना हो। तो ये बहुत सुंदर पूजा हुई मेरी। भगवान श्री कृष्ण को मधुराष्टक की कुछ पंक्तियां अर्पित हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते
रखिलं मधुर वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। तो ये मधुराष्टक की कुछ पंक्तियाँ थी जो मुझे हम बहुत ही प्रिय हैं। तो आज भगवान के चरणों में अर्पित है। तो इस तरह मेरा अभिषेक भी इधर पूरा हो चुका है और भगवान को अब जल अर्पित करके फिर उनको अच्छी तरह तौलिए से पोंछ करके फिर उनको वस्त्र अर्पित करूँगी। तो ये देखिए आज की जन्माष्टमी का ये सुंदर प्रयोजन और भगवान कितने सजीव हो जाते हैं। सब भाव है मन का, जो कुछ भी है सब भाव ही तो है। तो बस पूरी भावना पूरे समर्पण के साथ ईश्वर की पूजा करते हुए मन में शुभता हो, हमारे आसपास सब कुछ अच्छा हो, यही प्रार्थना करते हुए मैंने अपनी पूजा पूर्ण की और भगवान को वस्त्र धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया। इस तरह ये देखिए अभी वस्त्र पहना रही हूँ उनको, फिर उनका मुकुट भी है, बांसुरी, हालांकि अभी चूँकि भगवान का बाल रूप है तो बांसुरी भी अर्पित किया जाता है। बहुत समय बहुत लोग छोटे खिलौने, तो सब प्रतीकात्मक है। दरअसल ईश्वर का हर रूप इतना सुंदर मोहक है कि बस सभी हम लोग सब बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं। उनकी लीला अगर आपने पढ़ी होगी, बाल लीला, कितनी सुंदर लीला। तो नमो भगवते नमो वासुदेवाय नमः, ये मंत्र सबके लिए है। तो ईश्वर सबका अच्छा करें, चारों तरफ शांति व्याप्त हो। तो पूजा संपन्न करने के बाद फिर उनको भोग चढ़ाने के बाद आरती होगी। आरती करने के बाद फिर धूप दीप जलता रहेगा और इस धूप दीप से तो चारों तरफ का माहौल इतना खूबसूरत हो जाता है। देखिए भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, उनके आगे भोग है तो दिल खुश हो गया ईश्वर की भक्ति करके। तो इस तरह से आज का दिन पूरा हुआ। ये आरती मैंने संपन्न की, कृष्ण बिहारी की आरती हुई और आरती के बाद पूजा संपन्न होती है। चारों तरफ मैंने आरती घुमाया, खुद भी आरती लिया, उसके बाद फिर मैंने प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह से पूजा, जन्माष्टमी की पूजा पूरी हुई। तो दोस्तों आप सबको जन्माष्टमी की पुनः बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस तरह आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। शुक्रिया। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे
सुलाते नहीं। जय श्री कृष्ण।